नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर के एक ऐसे दिन पर गौर करने वाले हैं जो अक्सर चुपचाप गुजर जाता है, लेकिन जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पौष अमावस्या। जी। हमारे पास जो स्रोत है उनके मुताबिक 2025 में ये 19 दिसंबर शुक्रवार को है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक और अमावस्या लगती है ना? बिल्कुल। लेकिन असल में ये हमारे पूर्वजों मतलब पितरों और सूर्य देव की ऊर्जा का एक बड़ा ही अनूठा संगम है। तो चलिए आज इसी संगम की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि इस एक दिन में इतनी सारी मान्यताएं कैसे समाई हुई हैं। बिल्कुल। और तारीखों की बात करें तो पंचांग के हिसाब से ये तिथि 19 दिसंबर 2025 को सुबह 4:59 पर शुरू होगी। सुबह लगभग 5 बजे। हाँ, और अगले दिन यानी 20 दिसंबर की सुबह 7:12 पर खत्म होगी। तो इसीलिए सारे अनुष्ठान और व्रत 19 दिसंबर को ही किए जाएंगे। अच्छा। इसमें जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि पौष का पूरा महीना ज्योतिष में सूर्य की उपासना के लिए ही समर्पित है। मतलब सौर ऊर्जा को आत्मसात करने का समय। एकदम सही। और वहीं दूसरी तरफ अमावस्या की तिथि जो चंद्रविहीन रात होती है, उसे पितरों की शांति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो यहाँ सूर्य और पितर यानी भविष्य की ऊर्जा और अतीत का सम्मान एक ही दिन पर आकर मिलते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प मेल है। आपने पितरों का जिक्र किया और हमारे स्रोतों में बार बार पितृ दोष और काल सर्प दोष जैसे शब्द आ रहे हैं। तो ये दिन इन दोषों की शांति के लिए बहुत खास बताया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि ये पितृदोष आखिर है क्या? मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए इसका मतलब साफ नहीं होता। ये कोई श्राप है या कर्मों का हिसाब? जी, ये एक बहुत अच्छा सराहना है, क्योंकि इसे लेकर कई भ्रांतियां हैं। स्रोतों के अनुसार पितृदोष को किसी श्राप की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह के रुके हुए कर्म या आप कह सकते हैं अधूरी इच्छाओं के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अच्छा। मान्यता यह है कि अगर हमारे पूर्वज किसी वजह से अतृप्त या दुखी रह गए तो उनकी ऊर्जा का प्रभाव परिवार की अगली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है, जिससे जीवन में बेवजह की बाधाएं आती हैं। जी बिल्कुल। काम बनते बनते बिगड़ जाना या परिवार में अशांति जैसी समस्याएं। तो पौष अमावस्या जैसे दिन इन बाधाओं को दूर करने और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान जताकर उनका आशीर्वाद पाने का एक शक्तिशाली अवसर माने जाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अपने वंश की जड़ों को सींचने जैसा है, ताकि पेड़ हरा भरा रहे। चलिए, ये तो हुई इसके महत्व की बात। अब आते हैं इसकी प्रक्रिया पर। हाँ। ये पूरी प्रक्रिया स्नान, अर्घ्य, तर्पण, दान, ये दो काफी विस्तृत लगती है। तो इस दिन किया क्या जाता है? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से भी पहले। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पवित्र स्नान। आदर्श रूप से तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना या नर्मदा में स्नान करने का विधान है, लेकिन वो तो सबके लिए मुमकिन नहीं है। जाहिर है। इसीलिए स्रोत इसका एक आसान विकल्प भी देते हैं। घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कहते हैं कि भाव और श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। सही बात है। शुद्धि की ये प्रक्रिया तन और मन दोनों को आने वाले अनुष्ठानों के लिए तैयार करती है। और स्नान के बाद अगला कदम सूर्य देव से जुड़ना है, क्योंकि पौष का महीना है। एकदम सही। स्नान के बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और कुछ लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तांबा सूर्य की धातु है ना? जी। ये अर्घ्य सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का एक तरीका है। और इसके बाद आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान, पितरों का तर्पण। तर्पण, इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता होगा। हमारे स्रोतों में दक्षिण दिशा और तिल का जिक्र बार बार आया है। हाँ, और दोनों का बड़ा गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। तर्पण हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है, क्योंकि उसे पितरों की दिशा माना गया है। बिल्कुल। ज्योतिष और वास्तु में इस दिशा को पितरों का स्थान माना गया है। और जल में काले तिल मिलाकर तर्पण किया जाता है। तिल का महत्व बहुत गहरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे। अच्छा? हाँ, और इन्हें पितरों को बहुत प्रिय माना जाता है। ये ऊर्जा और अमरता का प्रतीक है। तो जब हम तिल के साथ जल अर्पित करते हैं तो हम ये कामना करते हैं कि हमारे पूर्वजों को अक्षय शांति और ऊर्जा मिले, पितृप्त हो। वाह, मतलब हर छोटी चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरा विचार है।
तर्पण के बाद दिन में और क्या किया जाता है? पीपल के पेड़ की पूजा का भी जिक्र है। जी। दिन के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाया जाता है और शाम को सूर्यास्त के बाद पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाया जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में पीपल को तो देव वृक्ष माना गया है। हाँ, कहते हैं उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी, और खास तौर पर पितर भी इससे जुड़े माने जाते हैं। इसलिए इस दिन पीपल की पूजा करके हम एक साथ देवताओं और पितरों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आखिर में इस दिन की ऊर्जा को दान पुण्य के साथ संपन्न किया जाता है। अन्न, वस्त्र, कंबल। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब या ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, कंबल या काले तिल का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। यह हमारे सामाजिक कर्तव्य का भी प्रतीक है। और ये भी कहते हैं कि अगर उसमें 1-2 केसर के धागे और एक लौंग डाल दी जाए तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पितरों की शांति और भौतिक समृद्धि की कामना एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारे अनुष्ठान प्रकृति और पूर्वजों के साथ हमारा संबंध फिर से स्थापित करने की एक कोशिश है। सूर्य से ऊर्जा, जल से शुद्धि, पीपल से दिव्यता, तिल से पितरों का सम्मान और दान से सामाजिक जुड़ाव, यह एक पूरा चक्र है। ये पूरी प्रक्रिया वाकई बहुत गहरी है। जाहिर है लोग इसे सिर्फ परंपरा के लिए नहीं करते होंगे। स्रोतों में इस बात पर क्या जोर दिया गया है कि इन सब अनुष्ठानों को करने से असल में हासिल क्या होता है, जीवन पर इसका क्या असर बताया गया है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा, जैसा हमने शुरू में बात की, पितृदोष से मुक्ति और पितरों का आशीर्वाद मिलना है। मान्यता है कि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वंश वृद्धि होती है और जीवन में आने वाली बेवजह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। मतलब ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन की व्यवहारिक समस्याओं से भी जुड़ा है। बिल्कुल। दूसरा फायदा सीधे तौर पर धन और सौभाग्य से जुड़ा है। एक स्रोत कहता है कि अगर इस दिन व्रत और पूजा को सच्चे मन से किया जाए तो घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जी, लेकिन एक तीसरा फायदा है जो मुझे आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है, मानसिक शांति। अच्छा। हाँ, एक स्रोत खास तौर पर यह बताता है कि ये व्रत उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो हमेशा तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। ये तो वाकई आज की जरूरत है। ये अनुष्ठान मन को शांत करने में मदद करता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति तो सबसे बड़ी दौलत है। और अंत में 2 और फायदे हैं जो आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हैं। पहला, आध्यात्मिक विकास। माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ये व्रत करता है उसे धीरे धीरे जीवन का असली उद्देश्य समझ आने लगता है। और दूसरा पापों का नाश। यह दिन अपने जाने अनजाने में किए गए पापों की क्षमा मांगने और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। तो ये एक संपूर्ण पैकेज की तरह है, व्यक्तिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक, हर स्तर पर इसके फायदे बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम पूजा और उसके फायदों को समझ चुके हैं, लेकिन अक्सर इन गहरी मान्यताओं और अनुष्ठानों के पीछे कुछ दिलचस्प कथाएं होती हैं। वो कहानियां इन नियमों को एक मानवीय चेहरा देती हैं। क्या पौष अमावस्या से जुड़ी भी कोई ऐसी कहानी है? हाँ, और एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो इन प्रथाओं, खासतौर पर पीपल की पूजा के महत्व को एक कहानी का रूप देती है। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण और उसकी सुंदर और गुणवान बेटी की है। बेटी विवाह के योग्य थी, लेकिन गरीबी की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। ब्राह्मण इस बात से बहुत चिंतित रहता था। ये तो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक दिन उनके घर एक साधु आए। ब्राह्मण और उसकी बेटी ने साधु की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने कन्या की हथेली देखी और वो चिंता में पड़ गए। क्यों? क्या देखा उन्होंने? उन्होंने बताया कि कन्या की किस्मत में वैधव्य योग है, मतलब विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाने का योग। अरे, ये सुनकर तो ब्राह्मण के पैरों तले जमीन ही खिसक गई होगी। जाहिर है, उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। तो उस साधु ने क्या कोई ऐसा रास्ता दिखाया जो उस मुश्किल योग को काट सके? जी, साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है जो एक महान पतिव्रता स्त्री है। उन्होंने कहा कि अगर ये कन्या हर दिन जाकर चुपचाप उसकी सेवा करे और जब वो धोबिन प्रसन्न होकर अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे तो उसका वैधव्य योग मिट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। एक अनजान व्यक्ति की सेवा से किसी का भाग्य बदल सकता है। बिल्कुल, उस कन्या ने ठीक वैसा ही किया। वो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, धोबिन के घर जाती और किसी के देखने से पहले ही उसके घर की साफ सफाई, पानी भरना, सारे काम करके चुपचाप लौट आती। और धोबिन को पता भी नहीं चलता था। कुछ दिनों तक तो सोना धोबिन और उसकी बहू को लगा कि ये सब काम कोई चमत्कार से हो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने रात भर जागकर सच्चाई का पता लगा लिया। अच्छा। उन्होंने उस कन्या को पकड़ लिया
और जब उसकी सेवा का कारण पूछा तो कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। और धोबिन उसकी मदद के लिए तैयार हो गई होगी। वो सेवा से इतनी प्रसन्न थी कि तुरंत तैयार हो गई। लेकिन कहानी में असल मोड़ अब आता है। क्या हुआ? जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसी क्षण उसके अपने पति की मृत्यु हो गई। क्या मतलब भलाई करने का नतीजा ये निकला? ये तो कहानी में एक भयानक मोड़ है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा परीक्षण है। क्या सोना धोबिन इस घटना से हार मान लेती है या उसका विश्वास इससे भी ज्यादा मजबूत साबित होता है? सही बात है। कहानी यहीं से आस्था की असली परीक्षा पर पहुंचती है। उस दिन पौष अमावस्या थी। सोना धोबिन ने ना तो विलाप किया, ना ही हार मानी। उसने अन्न जल त्याग दिया और सीधे एक पीपल के पेड़ के पास गई। अच्छा। उसने संकल्प लिया कि वो उस पेड़ की 108 परिक्रमा करेगी और अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना करेगी। उसने पास पड़ी ईंटों के 108 टुकड़े उठाए ताकि गिनती में कोई भूल न हो, और अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। और कहते हैं कि सच्ची भक्ति में चमत्कार की शक्ति होती है। और वही हुआ। जैसे ही उसकी 108 परिक्रमा पूरी हुई, उसके पति का मृत शरीर फिर से जीवित हो उठा। अरे वाह! उसकी पतिव्रता शक्ति और अटूट विश्वास ने यमराज को भी विवश कर दिया। इस घटना के बाद से ही पौष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का महत्व बहुत बढ़ गया। कमाल है। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, दृढ़ विश्वास और भक्ति की शक्ति की कहानी है। ये कहानी तो सेवा, विश्वास और भक्ति की शक्ति को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। चलिए अब एक ऐसी जानकारी पर आते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। पौष अमावस्या का संबंध सिर्फ व्यक्तिगत पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इसका एक सिरा राजस्थान के एक बहुत बड़े मेले से भी जुड़ता है। आप सुइया मेले की बात कर रही हैं। ये वाकई एक अद्भुत कनेक्शन है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन कस्बे में सुइया मेला लगता है, जिसे एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, मारवाड़ का अर्धकुंभ। मारवाड़ का अर्धकुंभ, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। कुंभ और अर्धकुंभ तो भारत की सबसे बड़ी धार्मिक सभाएं हैं। इस मेले में ऐसा क्या खास है? इसका कारण भी बहुत खास है। ये मेला हर साल नहीं लगता। ये एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय संयोग पर निर्भर करता है। अच्छा। ये तभी लगता है जब पौष माह में 5 विशेष योग एक साथ पड़ते हैं। दिन हो सोमवार का, तिथि हो अमावस्या, चंद्रमा का नक्षत्र हो मूल, और साथ में व्यातिपात नाम का एक विशेष ज्योतिषीय योग भी हो। एक मिनट, यानी सिर्फ पौष अमावस्या ही नहीं, बल्कि उस दिन सोमवार का होना, चंद्रमा का मूल नक्षत्र में होना और व्यातिपात जैसा एक विशेष योग, ये सब जब एक साथ होता है तब जाकर यह दुर्लभ संयोग बनता है। जी, ये तो किसी खगोलीय जैकपॉट जैसा है। ये संयोग तो कई सालों में एक बार आता होगा। बिल्कुल, इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। और जब यह संयोग बनता है तो लाखों श्रद्धालु इस मेले में पवित्र स्नान के लिए आते हैं। लाखों? हाँ, वहाँ एक पवित्र कुंड है जिसमें सुइया महादेव मंदिर और कपालेश्वर महादेव मंदिर जैसे कई पवित्र स्थलों का जल आके मिलता है। और एक मान्यता ये भी है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 12 वर्ष इसी स्थान पर इसी दुर्लभ योग की प्रतीक्षा में बिताए थे, ताकि वे यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा सके। जी बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक तरफ तो ये दिन एक बहुत ही व्यक्तिगत पारिवारिक अनुष्ठान है, अपने पितरों को याद करना, घर में दीपक जलाना, और दूसरी तरफ जब वही खगोलीय संयोग बनता है तो वो राजस्थान में लाखों लोगों का मेला बन जाता है, जिसे मारवाड़ का अर्धकुंभ कहते हैं। ये तो किसी परंपरा के छोटे स्तर से उठकर विशाल रूप लेने का अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, और यही दिखाता है कि ये परंपराएं कितनी गहरी और बहुआयामी हैं। एक बीज व्यक्तिगत आस्था में होता है, लेकिन सही माहौल और दुर्लभ संयोग मिलने पर वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसमें पूरा समाज शामिल हो जाता है। व्यक्तिगत साधना और सामूहिक आस्था का संगम, जी, एक ही तिथि पर केंद्रित। तो आज हमने पौष अमावस्या के कई पहलुओं को समझा। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये अपने पूर्वजों की जड़ों से जुड़ने का दिन है, सूर्य की ऊर्जा से खुद को चार्ज करने का अवसर है और दान पुण्य के जरिए समाज से जुड़ने का मौका भी है। बहुत खूब कहा। ये दिन अतीत के प्रति सम्मान यानी पितरों के प्रति श्रद्धा और भविष्य के लिए आशा, हाँ, और भविष्य के लिए आशा यानी सुख समृद्धि का आशीर्वाद, इन दोनों का एक सुंदर संतुलन साधता है। जाते जाते एक विचार, हमारी आज की पूरी बातचीत में ये बात बार बार सामने आई कि इस दिन किए गए अनुष्ठानों से पितृदोष जैसे प्रभाव कम होते हैं। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है,
हमारी प्राचीन परंपराएं हमारे पूर्वजों के कर्मों और हमारे वर्तमान जीवन के बीच किस तरह का एक अदृश्य संबंध देखती हैं, और पौष अमावस्या जैसा एक विशेष दिन अपने खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के साथ इन दोनों के बीच एक सेतु का काम कैसे करता है। इस विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।